हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज में आज का सवाल है हमारा 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे शुरू करते हैं। देखें, 6 मीटर लंबाई वाला एक स्तंभ है, तो एक स्तंभ बनाइए आप जिसकी लंबाई है 6 मीटर। 6 मीटर लंबाई का ये स्तंभ हो गया। लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया, इसकी भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। मतलब ये 6 मीटर का जो स्तंभ है, भूमि पर जो इसकी छाया है उसकी लंबाई कितनी है? हाँ, 4 मीटर है। ठीक है, तो यहां से ये 4 मीटर की छाया बना दो। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए सहजिल साहब। 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, इसी बिंदु पर। अब एक मीनार इसने और कह दिया। वालेकुम बैठिए। तो एक मीनार और है, उसकी लंबाई कितनी है? 28 मीटर है। ये 28 मीटर एक और मीनार है, और इसी बिंदु पर उसकी छाया की लंबाई कितनी है? बोलो। नहीं है जगह, बैठो। एक मीनार की छाया की लंबाई, ये जो मीनार है इसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी जो छाया है, ये यहां से इसकी छाया की जो लंबाई है, ये टोटल ये 28 मीटर कह रहा है। समझ गए? ये छाया कितनी है? 4 मीटर, और ये छाया 28 मीटर। तो ज्ञात करा रहा है कि मीनार की ऊंचाई निकालो। किसकी ऊंचाई? तो मीनार की ऊंचाई यही तो होगी, ये ऊंचाई तुम्हें चाहिए। नाम डाल दो इसका, देखो A B C, और इसका नाम डाल दो L M। ठीक, क्या है? A B C और ये है L M। तो बताइए, इस L M की ऊंचाई तुम्हें चाहिए। किसकी ऊंचाई चाहिए? L M की। तो यहां से ऐसा करते हैं, L M की ऊंचाई कैसे निकालें? ठीक है, पहले देखा कि ये जो त्रिभुज है समरूप है या नहीं है, पहले ये देखा। कौन से दो त्रिभुज? एक तो छोटा वाला, ये छोटा त्रिभुज है ना, और एक ये बड़ा त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और एक ही छोटा वाला त्रिभुज। ये समरूप है कि नहीं है, ये देखते हैं। तो हल कर रहे हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ALM में, ALM में, त्रिभुज ALM में। बताओ, त्रिभुज ABC और ALM में ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, दोनों में। तो कोण A बराबर कोण A, दोनों ही त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। कैसा है? उभयनिष्ठ। पहली बात। दूसरी बात, ये वाला कोण, ये स्तंभ है और ये भी स्तंभ है। ये मीनार है, दरअसल ये क्या है? मीनार। और ये स्तंभ। स्तंभ का मतलब जानते हो? खंबा यानी पोल। स्तंभ है। स्तंभ और मीनार दोनों ही जमीन से 90 पे ही होते हैं, लगे हुए, आप खूब जानते हैं। अरे 90 पे ही तो होते हैं, दोनों ही 90 पे होते हैं। तो कोण ABC बराबर होगा, ABC बराबर होगा कोण BLM। कितना होगा? BLM। और ये दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री। ठीक है, कितने होंगे? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 के कोण हो गए, और ये वाला जो कोण है ये उभयनिष्ठ हो गया। कैसा हो गया साहब? उभयनिष्ठ। तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है।
क्योंकि तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। अब दो पहले से बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तो एंगल एंगल समरूपता से क्या होगा, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए एल एम के। और अगर ये त्रिभुज समरूप है तो बताइएगा, ध्यान से देखो, ए बी के बटे में कौन आएगा। अगर ये छोटी भुजा लिए तो इस त्रिभुज बड़े वाले की कौन सी भुजा लोगे, ए एल लोगे। तो ए बी बटे ए एल बराबर होगा बी सी बटे एल एम। बी सी बटे, अब ये छोटे वाले की भुजा लिए ना हमने ऊपर, तो यहां भी छोटे की ऊपर आएगी, बड़े की थोड़ी ना ऊपर आएगी। बी सी बटे एल एम, बस दो से ही काम हो जाएगा, हमें तो ये चाहिए। अब ये वाली भुजा, ये देखो ए सी, और ये बराबर होगा, चलो ये भी देख लो, ए सी बटे कौन होगा ए एम, ए सी बटे ए एम। बस हमारा सवाल इतने से हो जाएगा, तो हम ये इससे नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये भुजा ही पता है, पूरी ये पता है, ये वाली ऊंचाई पता है, ये पूछ रहा है। तो ये देखो, ए भी पता है 4 मीटर, ए एल पता है 28 मीटर, बी सी पता है साहब 6 मीटर, एल एम पूछ रहा है, निकल आएगी, लगा दो ए बी बटे ए एल, यहां बराबर होगा बी सी बटे एल एम। तो ए बी कितना है 4, ए एल 28 और बी सी 6, एल एम हमसे पूछ रहा है। 4 से काट दो, 4 सत्तू 28, तो एल एम के ऊपर गुणा करें तो एल एम इजिकल टू आ गया 7 छंग 42 मीटर। यही है आपके मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई एल एम बराबर आ गई 42। दैट्स ऑल, होता है। सुने, एडी और पीएम जो है हमारे क्या हैं, दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की दो मध्यिकाएं हैं, और त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर सर्वांग मतलब समरूप भी है। तो सिद्ध करना है एबी बटे पी क्यू बराबर एडी बटे पी है। ये सवाल है, शुरू करते हैं। पहला त्रिभुज है ए बी सी बना हुआ, तो एक त्रिभुज हो गया ये ए बी सी, क्या हुआ ए, ये बी और ये सी। दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है, तो एक त्रिभुज ये बना लें आप, कौन सा हो गया ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, पी क्यू आर हो गया। अब इसमें ए बी सी और पी क्यू आर में दो माध्यिकाएं दे रखी हैं, कौन सी एडी, एडी मतलब ए से खींची गई मध्यिका, तो बीसी पर तो ही होगी। और मध्यिका का मतलब क्या है बताइए सैयद साहब। बताओ क्या नाम है, आप बताओ आर्यन साहब, माध्यिका का मतलब क्या है। सहजिल बताए माध्यिका का मतलब क्या है। अच्छा दिव्यांग आप बताओ, क्या ना दोबारा, आशीष। हाँ, आधार को दो भागों में बराबर बांट देगी माध्यिका। माध्यिका का मतलब है, माध्यिका नाम में है, माध्यिका मतलब आधा आधा बांट देना। जहां पे किस भुजा को, तीसरी भुजा को एक शीर्ष से डालोगे तो तीसरी भुजा ना, ये इसे आधा आधा बांट देगी माध्यिका। बिल्कुल हाँ, तो माध्यिका का मतलब है बीसी को ये आधा आधा बांट देगी। तो ये हो गया आपका एम, ये क्या हो गया इसका एम। और यहां देखो, आप यहां पी से इस पे माध्यिका डालेंगे तो ये भी इसे आधा आधा बांट देगी, तो ये हो गई आपकी एल। ठीक है, पी एल, ये भी आधा आधा बढ़ गया। अच्छा अब यहां पे सुने 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 सुने, तो ये माध्यिका हो गई। अब करते हैं शुरू। दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, है ना, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। दूसरी बात सिद्ध, हाँ, और एडी तथा एडी
एडी तथा पीएम माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाएं हैं, है ये है हमारी माध्यिकाएं। अच्छा 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 अच्छा, इन्होंने नाम दे रखे हैं एडी और पीएम। ओके, एडी और पीएम माध्यिकाएं, सही है। अब आगे सुने, माध्यिकाएं है, ये त्रिभुज समरूप है, तो हमें ये सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है भाई साहब, बताइए आप। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए बी बटे हमें सिद्ध करना है पी क्यू बराबर ए डी बटे सिद्ध करना है हमें पीएम। ए बी बटे पी क्यू सिद्ध करना है और ए डी बटे पीएम सिद्ध करना है, सही है। उत्पत्ति, उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति क्या दिया आप लोगों को? त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है हमें त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इसका मतलब इसके कोण बराबर होंगे, ठीक है। कोण ए बी बराबर होगा कोण क्यू के, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। हमें सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू बराबर सिद्ध करना है ए डी बटे पीएम। देखो ध्यान से सुन लो, हमें जो सिद्ध करना होता है पहले वो ध्यान से दे। कौन सा सिद्ध करना है? देखो ए बी, देखो ये वाली भुजा, और बटे ए डी, ए बी बटे पी क्यू ये वाली भुजा, और ए डी का मतलब ये भुजा, और पीएम का मतलब ये भुजा। तो ये कौन से त्रिभुज में आ रही हैं? ये वाला त्रिभुज में आ रही है और ये वाले त्रिभुज में आ रही है, इसी में तो आ रही है। और अगर ये इन दोनों त्रिभुज में आ रही है तो हमें ये दोनों समरूप सिद्ध करना पड़ेंगे। कैसे करना पड़ेंगे? अगर इसे और इसे समरूप हमने सिद्ध कर दिया तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे, फिर कोई टेंशन नहीं है। समझ गए? तो हाँ, एक चीज और बताओ, अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी इसकी। तो ए बी के बटे में कौन लोगे आप? ए बी के बटे में लोगे आप पी क्यू, पी क्यू बराबर बीसी के बटे में कौन आएगा? पूरी भुजा बीसी के बटे में क्यू आर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बहुत बढ़िया। और एसी के बटे में कौन आएगा? पी आर। यही तो शर्त समरूपता थी कि अगर ये दो त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी और कोण बराबर होंगे। तो हमने बी को बस क्यू के बराबर कर दिया एक कोण, क्योंकि हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की चाहिए बस समरूप सिद्ध करना। अब यहां पे सुने, ये वाला ले लो, ये वाला, बस ये दो ले लो, ये छोड़ो। तो यहां से ए बी बटे पी क्यू बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब मैं आपसे ध्यान से सुने, अटेंशन माइंड यहां पे रखें, पूरा दिमाग। बी डी बताओ कितना होगा? कौन बताएगा बी डी कितना होगा? ये बी डी कितना होगा? ये बी डी होगा बीसी का आधा होगा। क्यों? क्योंकि ये मध्यिका है ना, और मध्यिका का मतलब है इस भुजा को बराबर बराबर बांटना। तो ये और इसके बराबर है, और पूरी भुजा कितनी हो जाएगी? इसकी डबल। तो ये कितनी होगी? इसकी आधी, पूरे की आधी होगी। होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना। जैसे ये एक है, ये एक है, तो ये एक एक दो हो गई। अब मैं कहूं ये कितनी है, तो इसका मतलब है ये दो की आधी है, एक बटा दो। कितनी है? एक बटा कंप्लीट जो है ये पूरी दो है मान लो, और ये एक 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 है। तो बी डी कितनी है? एक बटा दो, मतलब आधी है इसकी। पूरी बीसी है, पूरी बीसी है ना? 5 लगा दो। हाँ, ये सही कह रहे हैं, 5 है पूरी लंबाई। तो बी डी कितनी हो जाएगी? बीसी बटे 2 यानी 5 बटा 2। समझ गए नहीं? हर कोई समझदार है, इतना टेंशन की बात है नहीं यहाँ पे। तो बीडी की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी बीसी बटा 2, या फिर हम ऐसा कह दें, हाँ, बीडी की जो वैल्यू होगी वो होगी बीसी बटा 2। तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? 2BD बराबर BC। तथा इस वाले में बताओ, यहां बताओ QM किसके बराबर होगा?
क्यू एम बराबर होगा एम आर, नहीं, क्यू एम बराबर होगा क्यू आर बटे 2, क्यू आर बटे 2। तब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्यू एम, 2 क्यू एम कितना हो गया, क्यू आर हो गया। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 क्यू एम। अब आप क्या करें, बीसी का मान यहां पे और क्यू आर का मान यहां पे रख दें समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 से, अच्छा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लिख देना मध्यिकाएं हैं, क्योंकि 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 माध्यिका है, माध्यिका है। क्या है ये, माध्यिका है। अगर ये माध्यिका है तो बताइए यहाँ पे ए बी बटे क्या नाम है, पी क्यू कितना है ना, पी क्यू नहीं, बराबर बी सी बोलो कितना है, 2 बी डी, और क्यू आर कितना है, 2 क्यू एम, है कि नहीं है। तो 2 ने तो 2 कैंसिल किया। तो इसके बाद बताओ, यहां से लिख रहा हूं, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके आया, बी डी बटे क्यू एम के। बी डी बटे ए बी ये भुजा हो गई, पी क्यू ये भुजा हो गई बटे में, बी डी ये बी डी, हाँ ये भुजा हो गई, और क्यू एम ये भुजा हो गई। मतलब ये भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है इस भुजा और इस भुजा के अनुपात, तो भुजा भुजा हो गई सर्वांश। और कोण ये बराबर पहले से सिद्ध कर दिया है हमने, ए बराबर क्यू, कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के। तब इस स्थिति में ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप होगा ना। किस त्रिमेय से, भुजा एंगल भुजा, त्रिमेय से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के, पी क्यू एम के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसके भुजाओं में अनुपात समान होगा, यानी ए बी बटे कौन आएगा, पी क्यू बराबर ए डी बटे कौन आएगा, पी एम। और यही तो सिद्ध करना था, एक भुजा और ले सकते हो बी डी बटे क्यू एम, हमें उसकी जरूरत नहीं है, यही सिद्ध करना था, यही रहने दो, प्रूव्ड। देखिए सवाल है, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी और बी सी डी सी समांतर है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर काट रहे हैं दोनों के विकर्ण। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ डी ओ बी बटे ओ डी, है ना। चलो शुरू करते हैं। ए बी सी डी एक समलंब क्या है, समलंब है, इन्होंने चतुर्भुज नहीं लिखा तो समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए, हाँ पहले ये देखा समांतर कौन सी है, ए बी समांतर और डीसी, तो ये तो डीसी हो जाएगी और ये ए बी हो गई। अरे ये दोनों समांतर है, हो गए। तो ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी है। ए सी इसका विकर्ण है, देखो ये विकर्ण हो गया ए सी और ये विकर्ण कौन हो गया, बी डी। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ये बिंदु ओ हो गया। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी को प्रदर्शित करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर है ओ बी बटे ओ डी। अब सुने, ओ ए का मतलब ये भुजा हो गई और ओ सी का मतलब ये वाली भुजा हो गई, और ओ बी का मतलब हो गई ये भुजा, और ओ डी का मतलब हो गई ये भुजा। तो इस भुजा के बटे में ये सिद्ध करना है, इसके बटे में ये सिद्ध करना है। तो कौन से दो त्रिभुज हुए, एक तो ये त्रिभुज हुआ और एक ये त्रिभुज हुआ। देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया, समझ गए, और एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ये वाला। अगर ये दोनों हमने समरूप सिद्ध कर दिए तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, समझ गए। अब सुने, आगे सुने, देखो जितना कोण बी होगा उतना ही कोण डी होगा, क्योंकि ये तो समांतर है ना,
और समांतर भुजाएं अगर होती है इस तरीके से, तो कोई तिरछी लाइन अगर खिंच जाए तो जो इतना जो कोण ये होगा वो कोण ये होगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे। जेड का फॉर्मूला बताया था तुम्हें समांतर में, तो जो ये वही है, तो ये कौन से कोण होंगे? एकांतर कोण होंगे जो कि बराबर होंगे। ऐसे ही इसमें देखो, अब ये समांतर में ये भुजा ऐसे करके है, तो इसका मतलब क्या है? जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, तो इसका मतलब जितना ये कोण होगा उतना ये कोण। दो कोण बराबर सिद्ध होगा दो त्रिभुज में, समरूप हो गए। तीसरा भी बराबर होगा क्योंकि ऐसे करके क्रॉस है, तो जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, क्योंकि शीर्ष अभिमुख है। एंगल 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 समरूपता से ये त्रिभुज समरूप हो गए, फिर हमारे ये सिद्ध हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, करते हैं। सबसे पहले दिया है समलंब ए बी सी डी, समलंब चतुर्भुज के लिए बना दो ए बी सी डी। आगे जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ये दे रखी है। विकर्ण ए सी कॉमा बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी काटते हैं। फिर सिद्ध कितना करना है? सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी बराबर सिद्ध करना है ओ बी बटे ओ डी। देखो ये वाला सवाल पहले भी हो चुका है, उस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से कराया हमने, लेकिन यह किससे करवा रहा है? त्रिभुजों की। यहाँ त्रिभुज के हिसाब से करना है, वहां थेल्स के हिसाब से करी थी, तो त्रिभुज के हिसाब से देखा है। आप उत्पत्ति कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं? ए ओ बी त्रिभुज। हमें जो समरूप करना है पहले वो लिखो, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी। ए ओ बी और डी ओ सी में ध्यान से देखें, कोण बी जो है कोण डी के बराबर होगा। कोण बी का मतलब कितना? कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण सी डी ओ। डी बीच में लो ना, सी डी ओ। कैसे हैं? एकांतर कोण है। अरे इस तरीके से, ये ऐसे है ना, ये समांतर है इसके, तो ये कोण इसके बराबर होगा। जेड देखो, और आगे सुनो, त्रिभुज कोण बी ए सी बराबर होगा कोण, नहीं बी ए ओ लिखो, बी ए ओ बराबर होगा कोण, ये वाला कोण ले लिया, अब ये लेना आप लोगों को, डी सी ओ। ठीक है, डी सी ओ। ये भी कैसे हैं? एकांतर कोण है, समझ गए? ये भी कैसे हैं? एकांतर कोण है। दो वैसे कोण बराबर सिद्ध होगा, हम एंगल समरूपता कह सकते हैं। यहाँ पे तीसरा भी बराबर है इसके, दिख रहा है, तो यहाँ पे ये भी लिख लो। कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण डी ओ सी। कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। तीनों कोण बराबर हो गए, ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपस में बराबर, तो इसका मतलब है एंगल समरूपता से ये त्रिभुज इसके समरूप होगा। त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज डी ओ सी के। किसके समरूप है? डी ओ सी के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इसका मतलब है ए ओ भुजा का अनुपात होगा किसके साथ? ओसी के साथ, और ओ बी भुजा का अनुपात होगा किसके साथ? डीओ भुजा का अनुपात, या ओ बी लिखा है तो ओ बी लिख लो, इसे ओसी लिखा है ओए का अनुपात ओसी के साथ, ओ बी का अनुपात ओ डी के साथ। प्रूव्ड। उतार लें। देखें, दी गई आकृति में क्यू आर और क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर
और यहाँ पे कोण एक जो है, कोण दो, ये दोनों बराबर है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, मतलब पी क्यू एस ये वाला समरूप है त्रिभुज क्यू टी आर के, मतलब बड़े वाले के। सही, चलिए हल करते हैं। दिया है, क्या दिया है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, तथा कोण एक बराबर कोण दो। अच्छा, ये दिखा है, दर्शाइए, इसका मतलब है सिद्ध करना है। तो सिद्ध कितना करना है, सिद्ध करना है ये त्रिभुज पी क्यू एस बराबर वो समरूप त्रिभुज टी क्यू आर के, ये सिद्ध करना है अपनों को। अब यहां पे सुने, उत्पत्ति 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 में पहले ये ले लो जो दिया है हमें, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे टी आर। जो दिया था मैंने वही लिख दिया। अब बिल्कुल शांत होके इधर देखें आप कि कोण एक बराबर क्या कोण दो दे रखा है, दिया है। यहां कोण एक बराबर है कोण दो। अगर ये कोण इसके बराबर है, अगर ये कोण इसके बराबर है, तो ये वाली जो भुजा होगी ये बराबर होगी इस भुजा के। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण बराबर है, इसका मतलब भुजाएं बराबर होंगी। तो त्रिभुज तब त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु है, तो बताओ यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, तो यहां पे जो आएगा पी क्यू बराबर होगा पी आर के। किसके बराबर होगा? पी क्यू बराबर होगा पी आर के। ठीक है, चालू शुरू, सुने पी क्यू बराबर किसके है? पी आर। अगर ये दो भुजाएं बराबर है, मतलब ये भुजा इसके बराबर है, तो यहां देखो, इसमें देखो कहीं पी आर आ रहा है, इसमें कोई भी अक्षर ये आ रहा है, देखो पी आर आया, पी आर की जगह ये लगा दो, इस पी आर की जगह पी क्यू लगा दो, यहाँ पे लगा दो। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 से या 1 में पी आर का मान रखने पर, पी आर का मान रखने पर, तो यहां हो जाएगा क्यू आर बराबर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर की जगह हो जाएगा पी क्यू। कितना हो जाएगा? पी क्यू। तो देखो क्यू आर कौन सी भुजा? क्यू आर का मतलब कंप्लीट भुजा, और क्यू एस का मतलब ये छोटी भुजा। देखो कंप्लीट बड़ी भुजा, फिर ये छोटी भुजा, समझ गए? बराबर है क्यू टी, क्यू टी मतलब बड़ी भुजा, ऊपर बड़ी भुजा, और बटे पी क्यू मतलब ये छोटी भुजा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? मतलब ऊपर कौन से आ रही? बड़ी त्रिभुज की भुजाएं आ रही है ऊपर। तो बड़े त्रिभुज में देखो, बड़े त्रिभुज में देखिए आप, इस बड़े त्रिभुज में क्यू आर ऊपर है ना, और इसी बड़े त्रिभुज में देखो क्यू टी यहां ऊपर है, बटे में देखो क्यू एस छोटे त्रिभुज की, और ये क्यू टी छोटे त्रिभुज। इसके मतलब भुजाएं, ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए। ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में भुजाएं कैसी हो गई? समान अनुपात में। अब एक कोण बराबर सिद्ध करना है हमें, बस दोनों त्रिभुज को हम समरूप कह देंगे। तो वो कोण बराबर है 1, जो दोनों में आ रहा है। लिखें, कोण 1 बराबर कोण 1 दोनों में, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इस बात का मतलब है ये भुजा
साइड, ये एंगल और ये साइड, फिर में से कौन सा त्रिभुज? बोलो, पहले बड़ा वाला लिखो, क्यू टी आर समरूप होगा क्यू टी एस के। बड़ा त्रिभुज समरूप है छोटे त्रिभुज के, और अगर ये समरूप है, और यही तो सिद्ध करना है, सही तो है, मतलब ये छोटा इन्होंने पहले लिख दिया, जो ये पहले लिख लो, समरूप होगा टी क्यू आर के, ठीक है। टी क्यू एस का मतलब ये वाला और ये बड़ा, सिद्ध हुआ।